यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर नौकरियां निकाली गई हैं। इनमें 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर के पद शामिल हैं। अलग अलग मंत्रालय में सीधी भर्ती के जरिए इन पदों की भर्ती की जाएगी। ये भर्तियां अनुभव और काम के आधार पर होनी है। इसकी एप्लीकेशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि विपक्ष मोदी सरकार के इस फैसले का जोरदार विरोध कर रहा है। बता दें, 2019 में पहली बार मोदी सरकार ने सीधी भर्ती के जरिए इन पदों पर भर्ती की थी। अब इसे दोहराया जा रहा है। बीते सप्ताह ही कैबिनेट सचिव और गृह सचिव समेत 20 सचिवों के तबादले कर दिए गए थे। अब सरकार ने डोमेन एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञों की भर्ती का ऐलान कर दिया। यूपीएससी ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है और आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने भी मोदी सरकार के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मामले पर पोस्ट करते हुए लिखा, बीजेपी अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश रच रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। खड़गे ने एक्स पर लिखा, संविधान को तार-तार करती भाजपा ने किया आरक्षण पर डबल वॉर। पहला, आज मोदी सरकार ने केंद्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स और डिप्टी सेक्रेटरी के कम से कम 45 पद लेटरल एंट्री द्वारा भरने का विज्ञापन निकाला है। क्या इसमें एससी, एसटी, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस आरक्षण है? सोची समझी साजिश के तहत भाजपा जानबूझकर नौकरियों में ऐसी भर्ती कर रही है ताकि आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों को दूर रखा जा सके। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इस पर कहा, इन भर्तियों में किसी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगर यूपीएससी के जरिए भर्ती होती है तो इससे एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देना होता है। उन्होंने कहा, केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ घिनौना मजाक कर रही है। ये विज्ञापन उसकी ही छोटी सी बानगी है। उन्होंने साथ में विज्ञापन की तस्वीर भी पोस्ट की। भीम आर्मी चीफ और चंद्रशेखर आजाद ने भी पोस्ट करते हुए लिखा, परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर संविधान को माथे पर लगाने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार उसी संविधान की किस कदर हत्या करने पर तुली है। लेटरल एंट्री का ये नोटिफिकेशन इसका जीता जागता उदाहरण है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी पोस्ट करते हुए लिखा, बाबा साहब के संविधान एवं आरक्षण की धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी और उसके सहयोगी दलों की सलाह से सिविल सेवा कर्मियों की जगह अब संघ लोक सेवा आयोग ने निजी क्षेत्र से संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला है। इसमें कोई सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकता। इसमें संविधान प्रदत्त कोई आरक्षण नहीं है। संघीय मॉडल के तहत इस नियुक्ति प्रक्रिया में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। वंचितों के अधिकारों पर एनडीए के लोग डाका डाल रहे हैं। बीएसपी चीफ मायावती ने भी यूपीएससी के इस विज्ञापन का विरोध किया है और कहा है कि इससे नीचे पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित होना पड़ेगा। बता दें, इन पदों पर पहुंचने के लिए आईएएस अधिकारी को भी लंबे समय तक काम करना पड़ता है।